अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में जो कॉलिंग वीज़े पे आने वाले हजरात हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको लूटे जाने का एक नया ट्रेंड बन रहा है, जो कि एक नए तरीके से अजीब व गरीब तरीके से लूटते हैं। वो कौन सा तरीका है और आप कैसे इस तरीके से लूटे जाने से बच सकते हैं, आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं। वो हमारे दोस्त जो कि कॉलिंग वीज़े पर आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से आ रहे हों, ठीक है, या किसी भी किस्म की कॉलिंग पे आ रहे हों, किसी भी सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन की, प्लांटेशन की, सेक्टर सर्विस की, कोई भी हो, तो वो जो कॉलिंग पे आ रहे हैं तो उनको लूटे जाने का आजकल ये एक नया सिस्टम, यानी कि ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि उनको जो कि पहले डील करके पैसे ले लिए जाते हैं। साफ ज़ाहिर है, जब आप किसी से कॉलिंग लेंगे तो पहले यही डील होगी कि आपका क्या रेट है, कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा और कितने दिन लगेंगे और कितने दिन में, यानी कि और किन किन स्टेप्स से आपने उनको पैसे पे करने हैं। ये तमाम तर चीज़ें कन्फर्म करने के बाद ही आप किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं कॉलिंग वीज़े के लिए। ऐसे तो कोई भी नहीं देता। सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि भाई आपका रेट क्या है और आपका प्रोसेस क्या होगा, किस किस तरीके से आप पैसे लेंगे। ऐसे भी नहीं है कि 100% पेमेंट इकट्ठी कर दी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को नहीं पता, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो वो ऐसा भी कर देते हैं अनजाने में। और फिर उसके बाद भाई आपका टाइम कितना होगा, कितने दिनों के अंदर आप ये काम मुकम्मल कर देंगे, हमें मलेशिया में पहुँचा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें कन्फर्म करने के बाद अगर बंदा डायरेक्ट जानता है तो उसको डायरेक्ट पैसे दे देता है, या फिर किसी के थ्रू देता है। साफ ज़ाहिर है, जिस पे उसको कोई गारंटी मिलती हो, कोई एतबार हो, तो फिर ये काम शुरू होता है। तो जबकि आजकल क्या तरीका चल रहा है और आप इस तरीके से कैसे बच सकते हैं, जो कि नए आने वालों को कॉलिंग वीज़े पर जो आते हैं उनको कैसे लूट रहे हैं। जो कि आपने एग्जांपल डील कर ली कि 7 लाख या 7.5 लाख में आपने कॉलिंग वीज़े पर यहाँ मलेशिया पहुँच जाना है। जबकि कॉलिंग वीज़े का मतलब सिर्फ वीज़ा नहीं होता, उसके अंदर टिकट भी होती है, उसके अंदर प्रोटेक्टर भी, ये वो सब कुछ आता है, ठीक है। जबकि ये हज़रात इधर से ले लेते हैं आपसे एग्जांपल 7.5 में डील हो गई, 7.5 लाख में आप पहुँच जाएंगे। फिर आपको कहेंगे पाकिस्तान में मेडिकल होता है, वो भी आप खुद करवाएँ। मलेशिया में आके फिर मेडिकल होगा, यहाँ वीज़ा लगने से पहले, फिर वो भी आप खुद करवाएं। फिर CIDB के पैसे भी आप दें, ठीक है। उसके अलावा फिर जो बॉस आपको रिसीव करता है, जब आप कोई भी कॉलिंग वीज़े पे, वर्किंग वीज़े पे आते हैं, तो एयरपोर्ट से उस वक्त तक आपको नहीं छोड़ते जब तक आपकी कंपनी का बॉस आपको रिसीव करने के लिए ना आए। तो बॉस जी आया है तो उसका किराया लगेगा, बॉस ने इतने पैसे मांगने हैं, ये है वो। बॉस मांगे ना मांगे, लेकिन ये लोग आपसे ज़रूर ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो नहीं लेते थे, आजकल ये रिवाज कुछ बढ़ता ही जा रहा है। कईयों से ऐसे सुनने में आया है कि बॉस के नाम पर आपसे 1500 रिंगट फिर ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर CIDB मेडिकल इधर जो होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से, यानी कि फिर आपका पासपोर्ट जो लास्ट में जो स्टिकर लग के, वीज़ा लग के आपको मिलने वाला होता है, तो अगर वो जल्दी आ जाए तो आपको फिर ये कहेंगे कि हमने स्पेशल और अर्जेंट कह के आपका पासपोर्ट यानी कि लगवाया है, तो आप प्लीज़ इसकी शक्ल में 200 या 500 रिंगट और दे दें, ठीक है, वरना लेट हो सकता था। अगर लेट हो जाए किसी सूरत में, तो लेट होने की सूरत में भैया आपका पासपोर्ट तो यार लग ही नहीं रहा था, बड़ी लेट हो रहे थे काम, हमने तो स्पेशल रिक्वेस्ट करके, ठीक है ना, बड़ी जल्दी से, यानी हमने कोशिश की, लेकिन फिर भी लेट हो गया। उस सूरत में यानी कि काम रुका हुआ था, बड़ी मुश्किल से हमारा काम क्लियर करवाया, तो लिहाजा इसकी सूरत में हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर आपसे 500, 1000 या 200 रिंगट जितने भी उनको मिले, क्योंकि वो एक अलग से उनका एक वो दिहाड़ी लगा लें, क्योंकि जो खर्चा, जो डील वो तो आपने ऑलरेडी की हुई है, 7 लाख, 7.5, जो भी आपकी डील है, तो ये एक्स्ट्रा के तौर पर जो उनको मिल जाए वही उनका बोनस होता है। इस तरीके से वो लूट रहे हैं आजकल। ऐसे दोस्तों से शिकायतें मिली हैं कि वो बता रहे हैं कि हम तो इतनी डील करके आए हैं, मेडिकल भी हमारी खाते में डाल दिया, इधर आके मेडिकल करवाया, वो भी हम नहीं करवाया, ठीक है। उसके बाद ये CIDB भी आपने ही बनवाना है। इसके अलावा फिर बॉस रिसीव करने आए तो उसके पैसे भी दे दें। फिर इसके अलावा कि ये आपका स्टिकर जल्दी आ गया तो हमने अर्जेंट बेस पे काम करवाया, तो आप इसके भी इतने 100 रिंगट दे दें, ठीक है। लेट हो गया तो वो काम फंसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से हमने क्लियर करवाया है, ये है वो है, तो लिहाजा इसकी भी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से लूटते हैं। अगर आप कॉलिंग वीज़े पर आ गए हैं तो फिर आपको यकीनन पता होगा, ये नहीं कि 100% लोग इस तरीके से लूटते हैं, ईमानदार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरीके को इख्तियार करते हैं। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए जो कि नए आने वाले हैं, ताकि उनको रहनुमाई मिल सके, वो मुकम्मल डील करके आएँ कि भाई हम आपको जो पेमेंट कर रहे हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है ना। सारा कुछ आपने इसके अंदर करना है। ये नहीं है कि वो सब काम अगर हमने खुद करवाएं तो फिर आपने क्या करना है भाई, 7.5 लाख रुपये लेगा या 7 लाख, जो भी आपकी डील हुई है, ठीक है। ये तमाम काम इसके अंदर होते हैं। अगर उधर वाला भी करवाएंगे, इधर वाला भी, तमाम तर करके 1.5 लाख तो आपका ऊपर लग जाएगा, आपको वही 9-10 लाख में पड़ जाएगी अगर 7.5 की डील है तो भाई ये सारा कुछ उसके अंदर ही होता है, ठीक है। कोई बॉस को लेने देने की चार्जेस नहीं होते, क्योंकि बॉस से कॉलिंग ले रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है ये उसकी जिम्मेदारी है, वो आपको एयरपोर्ट से क्लियर करवाए, आगे एंट्री दिलवाए। बॉस के बगैर तो आपको छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है।
ये तमाम तर डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर की इसीलिए कि ताकि अगर आप कॉलिंग वीज़े पर मलेशिया आने वाले हैं तो आप इस तरह के धोखे से बच सकें, आपको इस तरह से कोई लूट ना सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पर की गई बात मुकम्मल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।